secrets unto you. Just nod yes and be silent. When I was coming to help in a train, I came across a newspaper that had been left behind by a fellow traveler. And in that newspaper, this article interested me very much. It says 62 super rich own half the wealth. Literally, in another form of statistics, 1% of the population owns 99% of the wealth on this earth. The moment that happens, you have created a I and a you. You have created a we and a they. It happened in the time of Moses. Moses was going from one place to the other, and suddenly he found a shepherd. And the shepherd was praying. He had a flock of sheep. He was taking them along. आगे लेता जा रहा था. And कहीं पे आराम करने के बहाने से शेफर्ड रुक गया और उसने कहा कि हे प्रभु, I love you so much. तू आ, मुझे दर्शन दे. मैं तुम्हारे सिर में जो जुएं हैं वो निकाल दूंगा. All the fleece, all the lice that are there in your hair, I will take it out. मैं तुम्हारे गंदे कपड़ों को झाड़ दूंगा. मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा. तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं पानी पिलाऊंगा. जो रूखा सूखा मेरे पास है, कच्चा पक्का, मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा. और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि भेड़ कैसे चराते हैं. दैट इज व्हाट द शेफर्ड न्यू. बकराहा चरवाहा को यही मालूम था. उसने प्रभु से यही प्रार्थना की कि दर्शन दो, मैं तुम्हारे जुएं निकाल दूंगा, तुम्हारे पैर दबाऊंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तुम्हें भेड़ कैसे चराते हैं ये सिखाऊंगा. एंड व्हेन मोसेस सॉ हिम, Moses said, what fool are you? तुम जानते नहीं हो भगवान कौन है, खुदा कौन है. वो तो सर्वत्र है. And is this the way you are praying to him? No. I will teach you the right way of prayer. This is what your pandits, your maulvis, your padris, your imams, popes, everybody is just doing this. I will teach you the right way of connecting to God. उस टाइम तो गॉड ने कुछ नहीं कहा. But 2 minutes later, God came unto Moses and he told Moses, what have you done? यही तो एक मेरा एक सच्चा भक्त है जो अपने तरीके से निस्वार्थ रूप में प्रेम से मुझे याद कर रहा था, और तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया है. तुमने उससे छीन लिया है. तुमने प्रेम को एक परिभाषा देने की कोशिश की है. प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है. जो आपके हृदय से निस्वार्थ रूप में आगे आए वही प्रेम है. याद रखिएगा, प्रेम स्वच्छ होता है, प्रेम सुंदर होता है, एकदम निस्वार्थ होता है. उसी डेजर्ट में कुछ 200 साल बाद गांव का एक लड़का भटक गया था, और भटकते भटकते अचानक वो एक ओएसिस में पहुंचा. प्यास लगी थी.
उसने ओएसिस का पानी पिया। पानी बहुत मीठा था, शीतल था। उसके शरीर में एक शीतलता पैदा हुई, एक कामनेस पैदा हो गई। उसने कहा इतना मीठा पानी है, आई शुड टेक इट इन माई लेदर बैग। गांव के लड़के वगैरह लेदर बैग में ले जाते हैं। उसने कहा आई शुड कलेक्ट दिस इन माई लेदर बैग एंड टेक इट बैक टू माई विलेज। आई विल गिव इट टू माई टीचर, माई हेडमैन टू ड्रिंक। जगह दूर थी। 3 दिन बाद वो लड़का वापस गांव में पहुंचा और उसने वो पानी सबसे पहले अपने विलेज हेड, अपने टीचर को समर्पित किया कि टीचर, आई हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, some 3 days travel from here, for you to drink and taste and enjoy. Please have it. उसके गुरु ने, उसके विलेज हेड ने वो पानी बड़े प्रेम से पिया, बड़े प्यार से पिया। मुखिया के चेहरे पे रौनक आ गई। उसने कहा थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूं तुम्हारा, तुमने इतने प्रेम से इतनी दूर से ये पानी मेरे लिए लाया है। इतना स्वादिष्ट पानी मैंने कभी जीवन में नहीं पिया है। उसी वक्त एक दूसरा चेला जो टीचर के पास, मुखिया के पास बैठा था, उसने कहा टीचर, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी वो पानी चखना चाहता हूं जो इतना मीठा है। तथास्तु, टीचर ने कहा जरूर पियो। और जैसे ही उसने उस पानी का घूंट पिया, उसने बाहर फेंक दिया, क्योंकि 3 दिन का बासी पानी चमड़े में होके सड़ जाता है। उसने कहा ये तुमने क्या कहा, ये तो बिल्कुल सड़ा हुआ पानी है और तुम कैसे कह रहे हो यह मीठा है। टीचर ने कहा तुम गिफ्ट देख रहे हो, तुम भाव नहीं देख रहे हो। प्रेम भाव देखता है। अहंकार आपकी नॉलेज जो सोसाइटी के आपके दिमाग में, दिल में इतने गहरे तरीके से छाप मार के रख दी है, वो सिर्फ तोलता है चीज़ों को। प्रेम सिर्फ भाव देखता है। याद रहे, भाव पे जाइए, बाहर के पैकेज पे कभी मत जाइए। आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे ये सौभाग्य था कि I went for a few days of travel to France. And there I visited a French university in Paris as they call it. बहुत विख्यात यूनिवर्सिटी है, बहुत विभाग हैं उसके, बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, लॉ कॉलेज भी है, आर्किटेक्चर भी है, इंटीरियर्स भी है, सब कुछ है। और साथ से साथ एक विभाग दर्शन शास्त्र का भी है। दर्शन शास्त्र इज फिलॉसफी। दुनिया भर के स्टूडेंट्स जो फ्रांस वाले हैं, जगह जगह से, कोने कोने से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आते हैं। और ज़्यादातर लोग कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं? मेडिसिन, आर्किटेक्चर, लॉ, कॉमर्स, ये सब चीज़ें जो उनको पैसा दे सकें। द लास्ट ऑफ द चॉइसेस इज दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। दूसरे क्लासों में 100 स्टूडेंट थे, 120 थे, 140 थे। दर्शन शास्त्र में सिर्फ 10 स्टूडेंट थे। एक दिन लेक्चर देते दौरान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, वो आया और उसने अपने स्टूडेंट से कहा, डू यू नो दैट मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं। मेरे सा कोई नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉप मोस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सच अ स्टेटमेंट टू स्टूडेंट्स ऑफ
philosophy raises many questions. स्टूडेंट्स थे, घबराए हुए भी थे, कैसे क्वेश्चन करें अपने टीचर को. But one student gathered a bit of courage and he asked the professor, how do you say that? There are so many learned men in this universe, in this world, in France. There are so many who have been learned before you, like Aristotle, like Plato and others. तो आप कैसे कहते हो कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो? आप जैसा ना कोई था ना हुआ है, आप ही हो. Professor said, wait a minute. उसने एक नक्शा निकाला दुनिया का, सबके सामने खोल के बोर्ड पे टांग दिया और उसने कहा, ये किस चीज़ का नक्शा है मेरे भाई? उन्होंने कहा, दुनिया का नक्शा है. और इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? नेचुरली दे वर इन फ्रांस. दे सेड फ्रांस ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है. जैसे आप सब कहते हो मेरा भारत महान, मेरा पाकिस्तान महान. In today in Karachi or Rawalpindi, hundreds and thousands are saying, hundreds and thousands in China are saying मेरा चीन महान, कोई कहता मेरा स्पेन महान. ये सोसाइटी ने, ये पॉलिटिशियंस ने आपके अंदर एक गलत धारणा इंजेक्ट कर दी है बंटवारे की कि तुम महान, तुम्हारा देश महान. और चूंकि तुम महान नहीं, तुम कहते हो कि मेरा देश महान है और उस लेबल के पीछे तुम अपना बास्क इन दैट ग्लोरी ऑफ दैट स्टेटमेंट यू ट्राई एंड डू. अगर फ्रांस सर्वश्रेष्ठ है तो उस प्रोफेसर ने पूछा कि इस फ्रांस में सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सी है? नेचुरली पेरिस में बैठे थे लोगों ने कहा पेरिस ही है. और इस पूरी दुनिया में, इस पूरे मुल्क में, इस पूरे पेरिस में सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? उन्होंने कहा नेचुरली हमारी यूनिवर्सिटी है. अगला सवाल प्रोफेसर का बड़ा अचंभे वाला था. तो इस सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में सबसे सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट कौन सा है? नेचुरली दे हैड चोजन दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी. दे सेड फिलॉसफी ही सर्वश्रेष्ठ है. और इस फिलॉसफी जो सर्वश्रेष्ठ है, दर्शन शास्त्र, उसका सर्वश्रेष्ठ अध्यापक टीचर कौन है? उन्होंने कहा आप. इसीलिए मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं. QED प्रूव्ड. ये आपका अहंकार ऐसा ही है. कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ढूंढ लेता है, कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है ये साबित करने के लिए कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो. आप सुबह जागते हो, पहली सांस के साथ आप उच्चारण करना चलते हो, चिल्लाते रहते हो सारा दिन, मैं. और ये मैं आपकी प्रतिध्वनि जो है, जो इस मैं का एको है, उससे एक दूसरा पैदा हो जाता है. ये दूसरा और कुछ नहीं है, आपके मैं की प्रतिध्वनि है. इट्स एन एको ऑफ योर अटरेंस ऑफ मैं. और जैसे ही दूसरा पैदा होता है, वो इतना ही मजबूत पैदा होता है जितने जोर से आप अपना मैं का अधिकार जमाना चाहते हो. और इसी ताक में, इसी फिराक में, कोने में बैठा हुआ है आपका अहंकार, आपका ईगो, रेडी टू पाउंस ऑन यू एंड टू डिस्ट्रॉय यू with anger, with greed, with pride, with selfishness, with ulterior motives and everything possible to destroy you. एक नगर की कहानी है. सम्राट का नाम था मिलिंद.
उस तक सूचना पहुंची कि तुम्हारी बाउंड्री के बाहर एक भिक्षु आया हुआ है, उसका नाम है भिक्खू नागसेन। सम्राट ने अपने राजदूत को एक मैसेज दिया कि जाओ मेरा संदेश भिक्षु के पास लेके जाओ कि भिक्षु नागसेन सम्राट मिलिंद ने तुम्हें आमंत्रित किया है, तुम आओ, वो तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। जब राजदूत ये मैसेज लेके पहुंचा नागसेन के पास, उसने कहा भिक्षु नागसेन, सम्राट मिलिंद ने आपका स्वागत करना चाहते हैं, आप कृपया करके पधारें हमारे पास, आप आएंगे? भिक्षु नागसेन ने कहा तुम्हारा संदेश मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन स्मरण रहे, याद रहे, भिक्षु नागसेन नाम का कोई आदमी है नहीं, ये एक काम चलाऊ नाम है जो इस्तेमाल किया जाता है। नागसेन कोई है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। बट मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूं, जरूर आऊंगा। मैसेंजर वापस आया और उसने सम्राट को कहा कि बड़ा अजीब आदमी है, कहता है यहां तो नागसेन नाम का कोई आदमी नहीं है, एक नाम मात्र चलाऊ चीज है, नागसेन कोई चीज है ही नहीं, है ही। मुझे तो अजीब लग रहा है, फिरका हुआ लग रहा है, सरका हुआ लग रहा है। सम्राट ने पूछा क्या वो आएगा या नहीं आएगा? राजदूत ने कहा हाँ, उसने स्वीकार किया है, आएगा, कल सुबह 10 बजे आएगा। अगली सुबह 10 बजे सम्राट के द्वार पर एक चैरियट पे बैठा भिक्खु नागसेन आया। नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर पर्पसेस ऑफ रेफरेंस। जैसे ही वो पहुंचा, सम्राट ने उसका स्वागत किया और कहा भिक्षु नागसेन, सम्राट मिलिंद तुम्हारा स्वागत करता है। भिक्षु नागसेन ने कहा तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन नाम की कोई चीज है ही नहीं, असल में ये तो एक नाम मात्र इस्तेमाल की चीज है। नागसेन चीज ही नहीं है कुछ। सम्राट ने कहा अगर नहीं है तो कौन स्वीकार कर रहा है मेरा ये इनविटेशन? कौन जवाब दे रहा है मुझे? कौन कह रहा है कि आप आए हो? नाग ने कहा शांति रखो, क्षण भर का समय दो, अपने सिपाहियों से कहो कि इस चैरियट से घोड़े निकाल दें। घोड़े निकाल दिए गए। नागसेन ने पूछा मिलिंद सम्राट बताओ क्या ये घोड़े चैरियट हैं, रथ हैं? सम्राट ने कहा नहीं। उसने कहा ये 2 डंडे भी निकाल दिए जाएं। सेवकों ने डंडे भी निकाल दिए। फिर पूछा सम्राट मिलिंद क्या ये डंडे रथ हैं? उसने कहा नहीं। फिर निवेदन किया गया पहिए निकाल दिए जाए। पहिए भी अलग कर दिए गए। फिर एक एक चीज करके सब चीजें, सब हिस्से अलग कर दिए गए। फिर सम्राट मिलिंद से उसने पूछा कहाँ गया तुम्हारा रथ जो तुम कहते हो, जो रथ में मैं आया था? रथ नाम की क्या कोई चीज है या थी? स्मरण रहे रथ नाम एक संगठित का कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स को है, अपने आप में हर चीज कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपना हाथ हैं, क्या आप अपना पैर हैं, क्या आप अपना मस्तिष्क हैं, क्या आप अपना हृदय हैं, क्या हैं आप? आप एक क्षण भर के लिए सोचें, आप देखोगे यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, द सम टोटल ऑफ एनर्जी, लेकिन असल में आप कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग। एक गांव के बाहर पहली दुकान एक इंसान ने खोली।
मछलियों की दुकान। उसने तख्ती लगाई, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। पहली दुकान थी, बहुत साज सज्जट की, अच्छी अच्छी मछलियां भी रखी। जब ग्राहक सामने आया, एक आदमी ने पूछा, फ्रेश फिश सोल्ड हियर? क्या बासी मछलियां भी बीती जाती हैं यहां पे? वाई हैव यू रिटन फ्रेश? तुम बासी मछलियां भी कहीं बेचते हो? उसने कहा, नहीं। दिमाग खटका कि ये लफ्ज बिल्कुल फिजूल है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट इज सुपरफ्लुअस। उसने तख्ती से हटा दिया फ्रेश वर्ड। अगले दिन एक दूसरा इंसान आया, उसने कहा, फिश सोल्ड हियर? यहां मछलियां बिकती हैं, तुम्हारा मतलब है कहीं और भी तुम बेचते हो? उसने कहा, नहीं। ही रियलाइज्ड इवन दिस वर्ड इज यूजलेस। वर्ड हियर भी वहां से निकाल दिया गया। तख्ती पे सिर्फ तीसरे दिन रह गए थे 2 शब्द, फिश सोल्ड। एक औरत आई, बहुत इंटेलिजेंट। उसने कहा, फिश सोल्ड मतलब तुम कहीं पे मुफ्त में भी बांटते हो? उसने कहा, ऐसा तो नहीं है, ये लफ्ज भी फालतू है। निकाल दिया गया। अगले दिन तख्ती पे सिर्फ यही एक वर्ड था, फिश, एंड द दुकानदार वॉज वेरी हैप्पी कि नाउ नोबडी कैन टेल मी एनीथिंग, फिश की दुकान है, फिश है यहां पे। लो एंड बिहोल्ड, 1 घंटे बाद एक वृद्ध, ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड विथ कैटरेक्ट इंसान आया। उसने कहा, क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? 1 मील दूर से फिश की गंध आ रही है, ये बताने की जरूरत है कि आप फिश बिकती है या फिश रखी है तुमने? क्या फजूल की चीज लगे, मिटाओ उसको। शॉपकीपर रियलाइज फालतू की बात है। बच गई तख्ती। अगले दिन एक और इंसान आया, गुजर रहा था। इसने कहा, ये क्या खाली तख्ती लटका रखी है तुमने? इट इज डिस्टर्बिंग, इट डजंट कैरी एनी मैसेज। किस फालतूपन से वजह से तुमने लगा रखी है इसको? जैसे हम लोग अपने आप को नाम देते हैं ना, मिस्टर मिसेज, ये तख्ती लगाई, इसे किस लिए लगा रखी है? तुम बेवकूफ हो। स्टक हिम कि तख्ती भी फालतू की चीज है। उसने तख्ती भी हटा दी। एक एलिमिनेशन का प्रोसेस की वजह से संदेश पहुंचता है कि ना तुम अपने हाथ हो, ना तुम अपने पैर हो, ना तुम अपना मस्तिष्क हो, ना तुम अपने हृदय हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम एंड में जिस तरह वो रथ कुछ नहीं है, जिस तरह ये तख्ती कुछ नहीं है, तुम एक शून्य हो। और जब तुम इस शून्य पे पहुंच जाते हो, तभी तुम्हारे अंतरात्मा से एक प्रेम की गंगा बहती है, उभरती है। याद रहे, 2 शून्य मिल सकते हैं, 2 इंडिविजुअल कभी नहीं मिल सकते। मिलने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कभी मिलेंगे नहीं, सिर्फ बिकॉज इंडिविजुअल्स में बाउंड्री होती है, पैरामीटर्स होते हैं। शून्य की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। इट इज रेडी टू सम्मिलित होना, अब्सॉर्ब, मीट एंड मेश इनटू अनदर नथिंगनेस। ये उसी प्रकार है जैसे अगर आप एक कुआं खोदने जाएं, पानी ऑलरेडी नीचे है, उसको स्पेस चाहिए। पानी को ऊपर आने के लिए स्पेस चाहिए, और वो स्पेस भरी हुई है किस चीज से? मिट्टी से, कंकड़ से, पत्थर से, रबिश से। तो आप कुल्हाड़ी लेके उसको खोदते हो, पत्थर बाहर फेंकते हो, कंकड़ बाहर फेंकते हो, मिट्टी बाहर फेंकते हो, तो फिर पानी उभर आता है। गंगा को
पानी को उभरने के लिए एक एम्प्टीनेस चाहिए, एक शून्यता चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो जब आपके अंदर ये स्पेस है, उसमें आप लोगों ने जो कचरा भर रखा है, अहंकार का, ईगो का, एंगर का, ग्रीड का, द्वेष का, प्राइड का, फॉल्सिटी का, चाहतों का, उन सब को निकाल के फेंको और आप देखोगे प्रेम की गंगा बहने लगेगी, प्यार उमड़ पड़ेगा। और ये ऐसा प्यार है कि चारों तरफ फैलेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज मल्टी डायरेक्शनल, जिस तरफ जाएगा प्यार फैलेगा। बी दैट वेल, क्रिएट स्पेस इन योर सेल्फ। एक वृक्ष था, एक सीड डाली थी। दैट सीड नीड टू बी नर्चर्ड with water, with manure, with sunshine, with care. Water, manure, sunshine, care. प्रेम को ये चाहिए. It needs to be nurtured, just like a tree, so that the seed can flower out and become a beautiful tree, like in this picture here. और जब ये वृक्ष बड़ा हुआ उस गांव में, तो चारों तरफ उसकी टहनियां फैल गई. टहनियों में पत्ते आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, खुशबू फैला रहा था. और इस खुशबू को, इन फलों को चहकते हुए देखते हुए बटरफ्लाइज वुड कम, बर्ड्स वुड कम टू एंजॉय द फ्रूट. पासर्स बाय वुड रेस्ट इन इट्स शेड. और इसी ट्री की एक कहानी है कि बहुत सारे लोग जो उस ट्री के इर्द गिर्द आते थे, एक बच्चा भी खेलने आता था. इस बड़े वृक्ष को जो फैला हुआ था, आसमान की तरफ छू रहा था, फूल था, प्रफुल्लित था, उस बच्चे से प्रेम हो गया, लगाव हो गया. याद रहे, बड़े को छोटे से हमेशा प्रेम होता है, बनिस्बत इसके कि बड़े को ये एहसास ना हो कि वो बड़ा है. वो प्रेम है. वरना छोटा बड़े से प्रेम करता है इस अंदाज से कि वो बड़े से क्या पा सकता है. वो अहंकार का रूप है. इस बच्चे से प्रेम हो गया. बच्चा आता, वहाँ खेलता, फूलों की सजावट करता, फल खाता, झूलता रहता. लेकिन branches were a bit high, and the tree which loved this young boy अपनी ब्रांचेस झुका देता इस बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा उसे छू सके, फूल तोड़ सके, फल खा सके. प्रेम वो है जो झुकता है. अहंकार वो है जो आपको छूने नहीं देता. जिस तरह से आपके राजनेता किसी शहर दिल्ली में बैठे हुए, आपसे दूर, आप उनको छू भी नहीं सकते हो. अहंकार का पहला नमूना वही है. कितने दूर आप अपने आप को उन लोगों से रख सकते हो जो आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं. अहंकारी वही करेगा, दूर जाएगा. प्रेम निकट आएगा. धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया. वो अब टहनियों पे भी चढ़ सकता था. He would sometimes rest in the shade of that beautiful tree, rest there, play there, pluck the flowers. ट्री उसको तोड़ने देता था. प्रेम वो है जो कुछ उसके पास है वो देता है, और बिना कंडीशन के देता है. अहंकार वो है जो वहीं जाता है कि मैं क्या ले सकता हूँ. वो वहीं जाएगा जहाँ
उसे कुछ मिल सकता है जहाँ वो कुछ पा सकता है। आपकी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। आप अपना संपर्क उन लोगों से रखते हो जिनसे आप कुछ ले सकते हो। प्रेम वाला आपसे संपर्क रखता है कि मैं दे सकता हूं, आओ मेरे पास, आओ मेरी बाहों में खेलो, लूट लो। मैं तो पैदा ही हुआ हूं देने के लिए। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षाएं, his ambitions took the fore, and he did not then for a long time come to this tree. And the tree was yearning for him because he used to love it, this child. And the child would rarely think about the tree or come there. He was busy with his purpose, with his ambition. एक दिन वही एडोलेसेंट 22-23 साल का लड़का जो बच्चा था, हो गया था, बड़ा हो गया था, उधर से गुजर रहा था। वृक्ष ने उसे रोका। उसने कहा, तुम आजकल मेरे पास आते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ, उसी तरह तरस रहा हूँ जिस तरह से माँ अपने संतान के लिए तरसती रहती है कि आओ मेरे पास, आलिंगन में, मेरी गोद में, मेरी छाती से लग जाओ। मैं तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ, तुम आते क्यों नहीं हो? उसने कहा, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे रुपया मिले, धन मिले, ये मेरी ज़रूरत है। क्या तुम मुझे रुपया दे सकते हो, धन दे सकते हो? वृक्ष एक क्षण के लिए मौन रहा। फिर उसने कहा, रुपया तो मेरे पास है नहीं, ये आदमी की इजात है, इट इज अ क्रिएशन ऑफ मेन। आई डू नॉट नो वॉट मनी इज, एंड बिकॉज आई डू नॉट नो वॉट मनी इज, आई एम फॉर एवर हैप्पी, फ्लावरिंग, बेयरिंग फ्रूट्स, प्रोवाइडिंग शेड, डांसिंग विद द ब्रीज। मनुष्य जिसने पैदा किया है, इजाद किया है, उसकी हालत देख लो। बट स्टिल, सिंस यू वॉन्ट मनी, आई कैन टेल यू अ वे आउट। जितने मेरे फल हैं तुम तोड़ लो, निकाल लो, ले जाओ, इनको बाजार में बेच दो और इससे तुम धन कमा सकोगे। उस लड़के ने सोचा, आइडिया तो अच्छा है। वो वृक्ष पे चढ़ गया, उसने सारे फ्रूट तोड़ डाले, क्या पके और क्या कच्चे, कुछ ध्यान भी नहीं दिया। प्रेम वो है जो सब दे देता है बिना कुछ रोके। तुम उसका कच्चा लो, पक्का लो, जान लो, सब देने को लिए तैयार है। वो उसकी वृक्षाएं, ब्रांचेस ब्रोक ऑल्सो। प्यार जब टूट जाता है, चोट पहुंचती है, तब भी चू नहीं करता है। अहंकार सिर्फ लूटना जानता है, बेपरवाह कि क्या मैं किससे नोच सकता हूं, क्या ले सकता हूं, वो है अहंकार। लड़का ले गया उस फ्रूट को, बाजार में बेचा, उससे धन की उपलब्धि की, पैसा कमाया, और उस पैसे से और पैसा कमाया, और उस पैसे की गोड़ में अब वो और भी कम उस वृक्ष के पास आने लगा। Ambitions of the boy kept growing with more money. And one day when he was passing by that same tree, the tree stopped him and asked him, तुम मेरे पास आते क्यों नहीं? अब तो मैं तुम्हारे लिए इतना तड़प रहा हूँ, मैं राह देखता रहता हूँ। जब ब्रीज आती है, खुशबू आती है शहर की, मैं सोचता हूँ तुम आओगे। Parents who are discarded by their children, they keep thinking like that, तुम आओगे। वो उनकी प्रेम की पुकार है। अहंकार अपने महत्वाकांक्षाओं में, अपनी एम्बिशन में जुड़ा हुआ है, उसको प्रेम की परवाह नहीं है। उस लड़के ने कहा, मैं क्या आऊं तुम्हारे पास, क्यों आऊं तुम्हारे पास? तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो?
वृक्ष ने कहा, ये मकान क्या चीज़ होती है हमें तो मालूम नहीं, हम तो खुली हवाओं में जीते हैं, लहरों के साथ लहराते हैं, पक्षियों के साथ खेलते हैं, हम दीवारों में अपने आप को इम्प्रिजन नहीं करते, इनकेस नहीं करते, हम एकदम फ्री पैदा हुए हैं, स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हम स्वतंत्र ही रहते हैं। लेकिन चूंकि तुम्हें घर चाहिए, मैं तुम्हें इतना कह सकता हूं कि तुम मेरी टहनियाँ काट लो, जितने भी मेरी ब्रांचेस हैं तुम काट लो, इस्तेमाल करो, देखो तुम्हारा घर इससे बनता है तो तुम अपना घर इससे बनवा लो। प्रेम कटने को भी राजी है, अहंकार सिर्फ काटता है। उस लड़के ने अपनी कुल्हाड़ी लाई, अपनी 100 मिल लाई, तमाम टहनियाँ काट ली और जाके अपना घर तैयार कर लिया। वृक्ष सिर्फ बचा था एक सेंट्रल ट्रंक, तमाम उसकी ब्रांचेस चली गई थी। वो राह देखता रहा, वो मैसेज भेजता रहा इन वट एवर वे ही कुड। आते जाते राही से कहता था कि उस लड़के का मुझे इंतज़ार है, उसे कहो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, वो आ जाए मेरे पास, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसे आलिंगन में लेना चाहता हूँ। आई विश टू एम्ब्रेस हिम, टेल हिम टू कम, आई जस्ट वॉन्ट टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ माई आइज बाई सीइंग that he is happy with the money that he has earned, he is happy in the house that he has built. मैसेज पहुंची लड़के तक, लेकिन उसे किसी किस्म की परवाह नहीं थी। क्यों परवाह करता? अहंकार सिर्फ तब तक परवाह करता है जब तक उसका मुद्दा उसके पास है। आपसे काम खत्म हो गया, अहंकार गायब। फिर हुआ समयवश, विधि के विधान, कुछ दिनों बाद वो लड़का उधर से गुजर रहा था। वृक्ष ने उसे रोका कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतने वर्ष बीत गए, कोई ऐसा पल नहीं गया, कोई ऐसी मेरी सांस नहीं गई जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। तुम क्यों नहीं आते? आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं अपना प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें, मैं अपने इमोशंस देना चाहता हूँ तुझे, मैं अपने हृदय में जो रस भरा हुआ वो तुमसे बांटना चाहता हूँ। सर्वत्र ले लो मेरा। तुम्हारे पास बचा ही क्या है? लड़के ने कहा देने के लिए, सब तो तुम्हारा खत्म हो गया है। अब मैं दूर समुद्र में पार एक नाव पे जाना चाहता हूं, विदेश में, ताकि मैं वहां और भी धन कमाऊं, और भी इज्जत कामयाबी करूं, और भी शोहरत लूं, और भी गेन करूं। वृक्ष ने कहा, अब तो मैं ये सिर्फ ट्रंक रह गया हूं। हाँ, मुझे मालूम है, मेरी विजडम ये कहती है कि इस ट्रंक को भी तुम काट के ले जाओ तो तुम इससे एक नौका बना लोगे जो बहुत अच्छी होगी, तुम्हें दूर समुंदर में पार जहाँ तुम जाना चाहते हो उस छोर तक ले जाएगी। काट लो मुझे। लड़का आया, उसने रातों रात पूरा वृक्ष काट लिया, बाकी सिर्फ एक टुंड बचा था। उसने नाव बनाई और दूसरे छोर चला गया। वर्ष बीत गए, सदियां बीत गए। ये वृक्ष अब बहुत बूढ़ा हो गया था और हर आते जाते को वो कहता था कि मेरा वो बच्चा दूर देश गया है, मुझे पीड़ा हो रही है, मैं उसे प्यार और भी देना चाहता हूँ जो मेरे में इतना बचा हुआ ठुंड में, वो आए और ले जाए। उसे संदेश दो, मुझे चिंता हो रही है, वो ठीक है कि नहीं, वो प्रगति कर रहा है कि नहीं, वो सुखी है कि नहीं, उसकी नाव ठीक से पहुंची है या नहीं, उसकी नाव उसे ठीक से लाएगी कि नहीं। ये संदेश हर आए गए राही को ये वृक्ष देता रहता था कि उसको संदेश दे देना। कुछ समय पहले मैं उस टुंड के पास गुजरा था और उस टुंड ने मुझसे कहा, क्या तुम उस लड़के को जानते हो?
मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो मैं किसी भी टाइम चला जाऊँगा। उससे कह दो कि आए मेरे पास, अब भी ये टुंड है, उसमें जितना प्रेम है, जितना रस है, वो आके ले जाए। इसके आगे मैं क्या कहूँ। प्रेम सिर्फ देना जानता है, अहंकार सिर्फ लेना जानता है। जब मैंने ये विषय चुना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा कि प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, अहंकार क्या होता है। अगर आपको मेरी आवाज़ में प्रेम नज़र आता है तो ये प्रेम है। आपको मेरी आंखों में प्रेम नज़र आता है तो ये प्रेम है। आपको मेरे हृदय में प्रेम आता है तो नज़र आता है। और जब मैं कहता हूँ मेरा, आज आप अपने आईने के सामने जाके अकेले में बैठिए, आपके हृदय में अगर आपको प्रेम नज़र आता है तो वो प्रेम है। अगर आप इस वृक्ष की भांति हैं जो सदा सब कुछ देने के लिए उतावला है, राजी है, yearning to just give, तब आप में प्रेम है। Be thou that tree, आप वो वृक्ष बने जिसकी छाया में सबू संगत, सबू विश्व प्यार में भर जाए, आपकी खुशबू में डूब जाए, खुशियों में डूब जाए। थैंक यू वेरी मच।